दोस्तों, मैथ की कैलकुलेशन में वर्गमूल अपने आप में एक बेहद खास रोल अदा करता है। तो आइए आज हम वर्गमूल को सेकंडों में निकालना सीखते हैं। तो तैयार हो जाइए। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट किस प्रकार से, जैसे हमसे पूछा गया 2704 किसका वर्ग है, या तो आपको याद हो तो आप बता दोगे, और अगर आपको याद नहीं है तो वर्गमूल निकालने की हमने दो विधियां सीखी थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। लेकिन आप इन दोनों विधियों का प्रयोग ना करते हुए हम सीधे ओरली बता सकते हैं। आप सीधे अभी बताएंगे कि 2704 जो है वो किसका वर्ग है, आप बोलोगे 52 का। हमने पूछा कि बताइए 3721 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे 3721 61 का वर्ग है। तो आप सोचोगे इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं, ये हमें याद नहीं है, ये हम भी निकाल रहे हैं। तो आइए सीखते हैं कि वर्गमूलों को ओरली मुंह जवानी बिना पेन छुए कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए सीखेगा वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। वर्गमूल यानी कि आपको पता है वर्गमूल में यहां 2 लिखा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट से 2 डिजिट कवर कर लेने हैं। आपको लास्ट से 2 डिजिट कवर कर लेने हैं, मतलब इनको टच नहीं करना है। और एक चीज बात और, ये जो लिखा हुआ है इस तरफ, ये 1 4 5 6 9, ये हमारे लिखे हैं इकाई के अंक। इकाई के अंक यानी कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू। फर्स्ट प्लेस वैल्यू का मतलब जो आपको यहां पर मिलेंगे, और जो अंक यहां पर मिलेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप याद रखिएगा 1 के सामने 1 9, 4 के सामने 2 8, 5 बराबर 5, 6 बराबर 4 6, 9 बराबर 3 7। अब ये हमने अंक लिखे कैसे, ये भी सुन लीजिएगा। क्या 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 81 में इकाई अंक क्या होता है 1। इस वजह से हमने 1 के सामने लिख दिया 1 9। 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 में इकाई अंक क्या होता है 4। 5 का वर्ग 25, 25 में इकाई अंक 5। 4 का वर्ग 16, 16 में इकाई अंक 6। 6 का वर्ग 36, 36 में इकाई अंक 6। 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, 49 में इकाई अंक 9। वेरी गुड। कहने का मतलब ये हमारे जो लिखे हैं वो इकाई के अंक हैं जो यहाँ पर पाए जाएंगे। तो आइए सीखते हैं इन प्रकार के वर्गमूलों को हमें कैसे मुंह जबानी बताना है। तो हमने क्या किया, उसे बोला 40 96 किसका वर्ग है, तो हम क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट कवर कर लेंगे, यानी कि इनको हमें नहीं छूना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कितना बाकी रह गया, आप बोलोगे यहाँ बाकी रह गया 40। आप ये बताइए ये 40 जो है ये 40 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, ये 40 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है। आप बोलोगे 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49, 7 का क्रॉस कर रहा है, तो आप बोलो किससे ज्यादा है, आप बोले 6 से ज्यादा है। उसके बाद यहां देखो इकाई के स्थान पर क्या बना है, आप बोलोगे 6, और 6 के सामने क्या होता है 4 और 6, यानी कि 6 के साथ अगर वो 4 बना दो तो ये हो जाता है 64, और इसी 6 के साथ वो 6 बना दो तो ये क्या हो जाता है 66। कहने का मतलब या तो ये 64 का वर्ग है या ये 66 का वर्ग है, इन्हीं 2 का वर्ग है, तीसरे का हो ही नहीं सकता। हमने अभी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और इतनी पास तक आ चुके हैं कि ये किन 2 संख्याओं का वर्ग है। क्या किया एक बार फिर से देखिएगा, उसे पूछा 40 96 किसका वर्ग है, हमने 2 डिजिट कवर किए, यहां पर देखा कितना बाकी रह गया 40। 40 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, आपने बोला 6 से, तो हमने 6 लिख दिया। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या लिखा है 6, और 6 के सामने क्या है 4 6। देखो अगर इस 6 के साथ 4 बनाओ तो 64 होता है, 6 बनाओ तो 66 होता है। कहने का मतलब या तो ये 64 का वर्ग है या ये 66 का वर्ग है, इन्हीं 2 का है, तीसरे का नहीं हो सकता। लेकिन आप कैसे कंफर्म करेंगे, तो कंफर्म करने के लिए क्या करना है, यहाँ जो भी संख्या है उसके जस्ट बाद वाली संख्या गुणा करना है। जैसे 6 आया तो 7 का कर दिया, 8 आता तो 9 का कर देते, 10 आता तो 11 कर देते, लेकिन 6 आया, 6 सत्ते कितने होते हैं 42। अब आप सिर्फ इतना देखो, जो ये 40 है, जो ये 40 है, बताओ इस 42 से कम है या ज्यादा, बताओ ये 40 जो है इस 42 से कम है या ज्यादा, आप बोलोगे कम। अगर ये कम है तो कम वाली संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 64। बस भाई साहब यही इसका वर्ग है, 40 96 किसका वर्ग है 64 का। यही चीज हमें सीखनी है, जोरदार तरीके से सीखनी है, इतनी मजेदार तरीके से सीखनी है कि आगे आने वाले वर्गों को तो हम ओरली लगा सकें। एक बार और रिवीजन करते हैं। उससे पूछा 34 81 किसका वर्ग है, हमें नहीं पता, हमने 2 डिजिट कवर किए, बताइए 34 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, आप बोलोगे 5 से ज्यादा है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 तो क्रॉस कर गया। यहां कितना बना है 1 बना है, और 1 के सामने 1 9 होता है, तो कहने का मतलब या तो ये 51 का होता है या ये 59 का वर्ग होता है। कंफर्म कैसे करना है, तो कंफर्म करने के लिए 5 के बाद 6 आता है, और 6 पंचे कितना होता है 30।
5 के बाद 6 आता है और 6 पंचे होते हैं 30। अब सिर्फ इतना देखो, जो ये 34 है ये बताओ 30 से कम है या ज्यादा? बताओ ये 34 जो है ये 30 से कम है या ज्यादा? आप बोलोगे ये तो ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा वाली संख्या कौन सी है? आप बोलोगे 59। बस ये इसी का वर्ग है 59। बस सीधी सी बात है, अगर ये कम होगा तो कम वाली संख्या, और अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाली संख्या। आशा करते हैं बात को आप समझ रहे हैं और बात को आप सीख रहे हैं। और अगर बात को आपने सीखा है तो इस पॉइंट को हमेशा माइंड पे नोट रखिएगा कि 1 के सामने 1 9, 4 बराबर 2 8, 5 बराबर 5 बोल लो, 6 बराबर 4 6, 9 बराबर 3 7। तो आइए सीखते हैं इस पे और जोरदार अभ्यास करते हुए नेक्स्ट वर्गों को। उसने बोला 1764 किसका वर्ग है? हमें नहीं पता, हमने 2 डिजिट कवर किए, हमने 2 डिजिट कवर किए। बताओ 17 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? आप बोलोगे 4 से। यहां आपने 4 देखा इकाई के स्थान पर, और 4 के सामने होता है क्या? 2 और 8। कहने का मतलब या तो ये 42 का है या ये 48 का है। कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म के लिए 4 पंचे होते हैं 20। आप बताओ ये 17 कम है या ज्यादा? आप बोलोगे 17 तो भैया कम है। तो 17 जब कम है तो यहां कम वाली संख्या कौन सी है? 42। तो ये किसका वर्ग होगा? 42 का वर्ग होगा। वेरी गुड, मजेदार, शानदार। एक बार फिर से देखो, 2 डिजिट कवर। 46 बताओ किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? 46 बताओ किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? आप बोलोगे 46 तो 6 से ज्यादा है, क्योंकि 7 का तो 49 होता है। ये 6 से ज्यादा है तो आपने 6 बना दिया। अरे यहां भी 4 बना है, 4 के सामने 2 8 होता है, तो इस 6 के साथ 2 बनाओ तो 62 और 8 बनाओ तो 68। अरे कंफर्म कैसे करें? अब तो आप सोचो मन में कि ये किसका होगा, तो आपने तुरंत 6 सत्ते किए, तो 6 सत्ते हो गए 42। बताओ ये कम है या ज्यादा? आप बताओ ये कम है या ज्यादा? आप बोल रहे हो ये तो भैया ज्यादा है, तो ज्यादा वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 68। तो भाई साहब ये किसका वर्ग होगा? आप बोलोगे 68 का। बताइए बातें सब सीख चुके हैं ना? तो अगर सीख चुके हैं तो अब बताइए ओरली भाई साहब, अब बताने का प्रयास करिए कि ये 60 84 किसका वर्ग होगा? 2 डिजिट कवर किए, 60 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? आप बोलोगे 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 8 का क्रॉस कर गया, 7 का होता है तो यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ पर 4 बना है, 4 के सामने 2 8 होते हैं, तो यानी कि ये 72 का वर्ग है या तो ये 78 का वर्ग है। अब आप कंफर्म करो किसका होगा, तो आप बोलोगे 7 8 56 होगा। अब बताओ ये क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा वाली संख्या कौन सी है? 78। तो भाई साहब ये किसका वर्ग है? 78 का। बताइए बात समझ में आवत है कि नहीं आवत? बोलिए बात समझ में आवत है कि नहीं आवत? तो भाई साहब इसका वर्ग देखो, ये किसका वर्ग है? 2 डिजिट कवर किए, 67 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? 67 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? तो आप बोलोगे 8 का वर्ग होता है 64, तो आपने 8 बना दिया। इकाई के स्थान पर 4 बना है, तो 4 होने पर होता है 2 8। तो कहने का मतलब या तो ये 2 यानी कि किसका वर्ग हो जाएगा? यानी या तो ये भाई साहब वर्ग हो जाएगा आपका 82 का, और नहीं वर्ग होगा तो हो जाएगा 88 का। इन्हीं 2 का तो होगा। कंफर्म कैसे करेंगे? 8 निम होते हैं 72, तो भैया ये क्या है? कम है। तो कम वाली संख्या कौन सी है? 82। तो ये किसका वर्ग होगा? 82 का। आपने मजेदार तरीके से इन वर्गमूलों को सीख लिया है, और अगर वर्गमूलों को सीखा है तो एक बार आप भी प्रयास करिए उस ये 39 69 किसका वर्ग है ये चीज बताने का। आइए आपके साथ हम भी प्रयास कर लेते हैं। 2 डिजिट कवर, 39 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? आपने बोला 6 से। आपने देखा यहाँ 9 बना है, 9 के सामने क्या था? 3 और 7। तो भैया इस 6 के साथ 3 बनाओ तो 63, 7 बनाओ तो 67, या तो 63 का है या 67 का है। कंफर्म कैसे करें? कंफर्म करने के लिए आपको पता है कि 6 सत्ते 42 होते हैं, और ये भाई साहब कम है, तो कम वाली संख्या कौन सी है? 63। तो ये किसका वर्ग होगा? आप बोलोगे 63 का। वेरी गुड। और अगर बात समझ में आ चुकी है तो बताइए 118 81 किसका वर्ग है? आप भी हमारे साथ साथ मन में कैलकुलेशन करने का प्रयास करें। पेन और कॉपी को छोड़ दीजिए, आप अपने आप को दिमाग से इसका प्रयोग करें। 2 डिजिट कवर की 118 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? आप बोलेंगे 10 से ज्यादा है। आपने देखा यहाँ 1 बना है, 1 के सामने क्या होता है? आप बोलोगे 1 और 9। तो 1 और 9, तो या तो ये 101 का होगा या ये 109 का होगा। कंफर्म कैसे करें? तो आप कंफर्म करने के लिए 10 के बाद किसका गुणा करोगे? 11 का, तो ये हो जाएंगे 110। बताओ ये कम है या ज्यादा? तो आप बोलोगे ज्यादा। तो यहाँ ज्यादा वाली संख्या कौन सी है? 109। तो ये भाई साहब जो वर्ग होगा ये किसका होगा? 109 का वर्ग। वेरी गुड, शानदार और मजेदार तरीके से
से आपने बातों को सीखा है, तो इन बातों को सीखा है तो इसका आंसर अब आप भी बताने का प्रयास करें, अब आप भी लगाने का प्रयास करें। 2 डिजिट कवर कर गए। 125 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? आप बोलोगे 11 का होता है 121। यहां देखा 4 बना है, 4 के सामने 2 8 होता है, यानी कि ये हो जाएगा या तो 112 का या हो जाएगा 118 का। कंफर्म कैसे करें? तो 11 के बाद 12 आता है और 11 दूनी 11 और 12 होते हैं 132। तो आप देख रहे हैं ये कम है, तो कम वाली संख्या कौन सी होगी? 112। आशा करते हैं अब आपने हर एक बात को अच्छे से समझ लिया है, और अगर बात को समझ लिया है तो ये किस संख्या का वर्ग है ये आप लोग अब बताइए और कमेंट में छापिए कि ये किस संख्या का वर्ग है। और हमने वर्ग में बहुत बेहतरीन और शानदार चीज आज सीखी है, इस पर और मजेदार तरीके से अभ्यास करते रहेंगे। और अगर वर्गमूल सीख लिया है तो एक खास बात और याद रखना। क्या? एक याद रखना बात को कि जब हमने इकाई के अंक लिखे थे वहां पर हमने ये 4 अंकों के बारे में बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि आपको एक लाइन याद है, नहीं याद है तो याद कर लो। क्या? कि इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 होने पर, इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 होने पर वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। याद रखिएगा, इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 होने पर वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे अगर हम कोई आपसे अचानक पूछ दे कि भैया ये किसका वर्ग है, आपने देखा यहां इकाई के स्थान पर 2 बना है, तो अगर 2 बना है तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं इन बातों को आपने बेहतर तरीके से सीख लिया है कि इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 होने पर वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अगर आपने कुछ आज बेहतर सीखा हुआ है तो इस बेहतर को और बेहतर बनाते हुए इन क्वेश्चनों के आंसर यानी कि ये किसके वर्गमूल हैं ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमें एक बार फिर से इसी प्रकार से चीजों को सीखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने आज कुछ बेहतरीन सीखा हुआ है तो इस पर आप अभी अपने घर पे अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के बाद इसको और जोरदार अभ्यास करने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन पे जाइए और इस टॉपिक के टेस्ट को अभी हाल ऑनलाइन दे दीजिएगा, जिससे हमारी तैयारी एक और नेक्स्ट लेवल पर हो जाए। तो इसी प्रकार की क्लासों को देखने के लिए अभी अपने इस चैनल को, संकल्प परिवार के इस चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।